मेरा गांव मेरा देश। छत्तीसगढ़ के हम आज ग्राम पंचायत पिरदा में हैं, जो कि विकास खंड धरसींवा के अंतर्गत आता है। यहाँ की विजिट के दौरान जब अमन प्रकाश पहुँचा तो हमें एक नया चीज़ देखने को मिला कि इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के कुछ छात्र दिखे जो कि इस स्कूल प्रांगण में साफ सफाई करते हुए हमें नज़र आए। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस उद्देश्य के तहत ये लोग ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर PL जॉनसन, प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय से रायपुर से हूँ। और हम लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर, जो हम लोग 7 दिन का एक शिविर करते हैं, जिसमें गांव में जाकर गांव के लोगों से मिलकर, गांव में जो रहने वाले किसान हैं, महिला है, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सब के साथ मिलकर यह प्रयास करते हैं कि जो भी सरकार की हमारी योजनाएं हैं या सरकार जो भी आदेश या निर्देश देती है उसको हम कैसे गांव के लोगों में जो है वो प्रवेश करा सकें। उसके लिए जैसे नशा मुक्ति का है, या कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का है, या स्वच्छता अभियान से संबंधित है ना, ये नशा मुक्ति अभियान संबंधित है। इन सब के बारे में हम ग्रामवासियों को जो है वो सूचना देते हैं और उनके बारे में बताते हैं। जी, तो ये साफ सफाई अभियान जैसे आप करते हैं तो क्या पूरे गांव में करते हैं? नहीं, पूरे गांव में नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ हमारा एक सेलेक्ट करते हैं सब वॉलंटियर्स मिलके कि ये जगह प्राथमिकता के अनुसार से हम लोग तय करते हैं कि इस जगह से शुरुआत हमको करनी चाहिए और इस जगह में वाकई में साफ़ सफाई और जो भी कार्यक्रम है, चाहे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, वो करना है। इसलिए हम लोग उस जगह का चयन करके कार्यक्रम करते हैं। यानी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आप जनता के बीच में जाके उनको जागरूक करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग जो भी योजनाएं हैं, चाहे हमारे सरकार की हो, चाहे हमारे कृषि विश्वविद्यालय की हो, जो भी योजनाएं हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि किसानों तक और गांव के ग्रामीणों तक जो है वो योजना जो है पहुँचे, वो संदेश पहुँचे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के PhD कर रहे छात्र, PG कर रहे छात्रों के द्वारा में ये जो अभियान लगाया गया है, उन छात्रों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम हरेंद्र कुमार टुंडे है, PhD स्कॉलर, सेकेंड ईयर। हरेंद्र जी, आपको क्या लगता है आखिर आप अपने अंदर क्या बदलाव देख रहे हैं और क्या बदलाव जो है समाज में लाना चाहते हैं? जी सर, मैं तो आपको बताना चाहूँगा, पहले तो हम इस विशेष शिविर को लेकर काफ़ी उत्साहित थे और इसमें हम क्या है 7 दिन है सर, 7 दिन का विशेष शिविर है। तो 7 दिन हम लोग अलग अलग प्रोग्राम का ही डिवाइड करके रखे हैं। पहले तो इनॉग्रेशन रहा, अगले दिन अवेयरनेस का हम लोग ने रैली निकाली सभी सुबह से सभी अवेयरनेस में क्या क्या? अवेयरनेस में सर नशा मुक्ति के लिए नारा जो है, नशा मुक्ति में क्या क्या? नशा मुक्ति में मतलब नशा नहीं करना है, इससे जो है हानियाँ हो रही हैं हमारे परिवार को, समाज को, गांव को, पूरे प्रदेश। और तो नशा ना करें, इसके बारे में वृक्षारोपण, तो स्वस्थ रहना है, स्वच्छता की ओर गांव को पूरा स्वच्छ बना के रखना है, घर को, सब सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जो है हमने जानकारी देते हुए अवेयरनेस, मतलब ताकि गांव वाले को लगे कि बच्चे यहाँ पे कोई है और जो कुछ कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ से कौन से गांव से आते हैं? छत्तीसगढ़ में सर मैं मुंगेली जिला से हूँ। मुंगेली जिला में बुचीपारा गांव है सर मेरा। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो कि नशा मुक्ति के रूप में सरकार में आई थी, शराबबंदी के नहीं कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक नहीं हो पाया। आपको लगता है सरकार को शराब बंद कर देना चाहिए? ये बात तो है, ये आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, सरकार को शराब बंद करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि हम युवा हैं, मैं कहीं नशा करूंगा तो सरकार नहीं है कि मुझे आकर के आप बंद करो, ऐसा नहीं, बंद तो सरकार करेगी ना। सर ये बात मैं बोलना चाहूँगा, ये समाज के थ्रू कोई भी चीज़ें जो डेवलपमेंट होगी, चाहे जब तक बिकेगी नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। फिर भी से सर अभी तो लोकल सब मार्केट में, आपके विचार? मेरा विचार है कि बंद कर देना चाहिए। अभी तक जो नहीं हुआ वो तो दुर्भाग्य का विषय है। देख सकते हैं युवाओं में जागरूकता है और युवा चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत के नक्शे पे एक ऐसा प्रदेश यहाँ पे रखे कि हम जल जंगल जमीन को बचा सकें और महात्मा गांधी के उस स्वराज ग्राम को हम स्थापित कर सकें। यहाँ पे कृषि महाविद्यालय के एक प्रोफेसर है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हूँ, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। राजीव सर, ये जो बच्चे
पीएचडी किए हुए जो गांव-गांव जाके इस तरीके का अभियान चला रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें सभी छात्रों में स्वावलंबन की भावना आ रही है, देश प्रेम की भावना आ रही है, अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है उसका इनको आभास हो रहा है और समाज में इन्वॉल्व होकर और ग्रामीणों को भी इन्वॉल्व करते हुए किस तरह से हम अभियान चला सकते हैं, सफाई कर सकते हैं या स्वच्छ रह सकते हैं, स्वस्थ खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या जो भी इनके प्रोग्राम में आ रहा है उसको किस तरह से गांव वालों के साथ मिलके करना है। केवल सफाई करने की अभी जैसे बात हो रही थी, तो ये बच्चे तो करेंगे बट ये गांव वालों को इन्वॉल्व करते हुए करेंगे, जिससे ये चले जाएंगे उसके बाद भी वो भावना ग्राम में रहे और आगे भी साफ सफाई बनी रहे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम और भी छात्रों से बात करेंगे, युवा हैं खासकर, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश अग्रवाल है सर। आकाश जी, कहाँ से हैं आप? मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। दुर्ग छत्तीसगढ़ जी। आप ये बताइए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय रायपुर में बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आगे क्या है आपका प्रोग्राम? आगे सर मेरे को एमएससी डिग्री लेना है ताकि मैं आगे जाके एडीए वगैरह प्रोग्राम के लिए मैं एलिजिबल रह सकूँ। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? क्या सहयोग युवाओं को मिलना चाहिए या डिग्री लेने के बाद क्या अपेक्षा रहती है सरकार से आप? अभी सर हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा और उनसे एक आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह भी करना चाहूँगा कि विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ निकलती है उसमें छत्तीसगढ़ियों को ही पहले प्राथमिकता दी जाए, ताकि हमारे प्रदेश के जो आम नागरिक है, स्थानीय नागरिक है, वो भी अपना रोजगार के अवसर उनको मिल पाए और वो अपना विकास कर सके। तो ये आकाश जी है जिनका मानना है, और भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार साहू। कहाँ से हैं वीरेंद्र जी? मैं धमतरी से हूँ। धमतरी के कौन से गांव से? पोटियाडी सर। पोटियाडी से। यस। तो जो ये आप अभियान चला रहे हैं, ये अभियान आपके गांव में होता है? जी सर, हमारे गांव में भी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा अभियान एनएसएस वॉलंटियर द्वारा चलता है प्रोग्राम। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सर अभी एमएससी हूँ सर। एमएससी करके क्या करेंगे? एमएससी करके सर पीएचडी भी करना है सर। पीएचडी के बाद? पीएचडी के बाद सर अब अपना जॉब करना है सर। जॉब के लिए क्या संसाधन उपलब्ध है मार्केट में? जी सर, एग्रीकल्चर विषय ऐसा है जिसमें आगे भविष्य सुनहरा है हम लोग के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ऐसा है सर। तो आप सरकारी जॉब करना चाहेंगे कि प्राइवेट? जैसे राजीव सर बता रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। जी सर, प्राइवेट सेक्टर में भी अपना बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हम लोग प्राइवेट अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा है सर। तो आप युवा हैं, बतौर युवा आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उससे संतुष्ट है? जी सर, संतुष्ट है सर। छत्तीसगढ़िया सरकार सर पूरा किसानों के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं सर, और माननीय भूपेश बघेल की सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। तो ये आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय रायपुर के ये छात्र हैं जो विशेष अभियान के तहत 7 दिवसीय अभियान एक गांव में जाके करते हैं, और एक गांव में जाके ये नशा मुक्ति से लेके, पर्यावरण से लेके, साफ सफाई से लेके जनता को, युवा को जागरूक कर रहे हैं। इस तरीके का अभियान अगर हर गांव में हो तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक स्वच्छ भारत के रूप में स्थापित हो सकता है।